हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार कई एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इन क्वेश्चंस को एक टेस्ट के फॉर्मेट में बनाकर आपके सामने रखा है और ये टेस्ट आपका टेस्ट 13 है, यानी कि इससे पहले भी 12 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने उन टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है तो नो नीड टू वरी, द लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स, आप वहाँ से इन सारे टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इन 10 क्वेश्चंस को टेस्ट के फॉर्मेट पे क्यों रखा, ताकि आप पहले इन सारे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करें और देखें कि आप कितने क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट कर पाते हैं, सही सॉल्व कर पाते हैं। और उसके बाद फिर इन सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में एट द एंड दिया जाएगा और फिर आप अपने क्वेश्चंस को अपने गिवन आंसर्स को इस आंसर से मिलाकर भी देख सकते हैं और सेटिस्फाई हो सकते हैं। हाउएवर, उसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई एम ऑलवेज प्रेजेंट टू क्लियर योर और डाउट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट 13, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है टेस्ट के फॉर्मेट पे। तो ये रहा आज के इस एपिसोड का, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू डैश मेनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में एक ब्लैंक है और 3 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन हैं। ऑप्शन नंबर ए अफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इफेक्ट एंड ऑप्शन नंबर सी इफेक्टेड। तो इनमें इन 3 ऑप्शंस में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और उसी करेक्ट ऑप्शन को आपको इस ब्लैंक में फिल करना है। तो स्टूडेंट्स, पहले आप खुद से सोचें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है, तो उस ऑप्शन को आप खुद से सेलेक्ट करें और इस ब्लैंक में फिल करें। और उसके बाद जब मैं आपको सारे 10 क्वेश्चंस 1 बाय 1 ऑन द स्क्रीन दे चुका हूँगा, तो इसी वीडियो में एंड में मैं खुद आपको इन सारे क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर बताऊँगा। आप उन करेक्ट आंसर से अपने गिवन आंसर्स को मैच कर लेंगे और तब देखेंगे कि आपने कितने आंसर्स सही सॉल्व किए हैं। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था एंड नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, हार्ड वर्क इज़ बॉन्ड टू डैश योर हेल्थ। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इफेक्ट, ऑप्शन बी अफेक्ट और ऑप्शन सी इफेक्टेड। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों या आप अंडर 10 किसी क्लास में ही हों और इंग्लिश ग्रामर स्टडी कर रहे हों, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की या किसी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और उसमें इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो स्टूडेंट्स से इन टॉपिक से और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके ऑप्शन से इफेक्ट एंड अफेक्ट एंड इफेक्टेड, सारे क्वेश्चंस सारे ऑप्शंस आपको कुछ इस तरह से लगेंगे कि ये भी करेक्ट हो सकता है, वो भी करेक्ट हो सकता है, जब तक कि आपको इसका डीप नॉलेज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं ताकि आप उसे, आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो आप उसे ना बना पाएँ। तो हार्ड वर्क इज़ बॉन्ड टू डैश योर हेल्थ और गिवन ऑप्शंस हैं इफेक्ट, अफेक्ट एंड इफेक्टेड। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है स्टूडेंट्स, आप उस ऑप्शन को इस ब्लैंक में फिल करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, करप्शन हैज़ ट्रीमेंडस डैश ऑन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। एंड ऑप्शंस आपके फिर वही ऑप्शंस हैं इफेक्ट, अफेक्ट एंड अफेक्टेड। तो स्टूडेंट्स, वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से आप करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें और इस ब्लैंक में फिल कर दें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन द मार्केट हैव डैश द प्राइसेस एडवर्सली। और आपके ऑप्शंस हैं इफेक्टेड, अफेक्टेड, इन्फेक्टेड। तो आप इन देखें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, उस ऑप्शन को आप इस ब्लैंक में फिल करेंगे।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है द पुअर वुमेन द डैश द केटल ऑन द फायर एंड वेंट आउटसाइड। और आपके ऑप्शंस हैं लेन, ले, लेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अक्सर लोग इस तरह के वर्ब्स में गलती करते हैं और बहुत सारी बुक्स में आपने देखा होगा कि इस तरह के वर्ब्स को कंफ्यूजिंग वर्ब्स के कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपको इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इन पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसा ना हो कि इसी सब टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाएं और आपको उस वक्त किसी प्रॉब्लम और किसी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। करेक्ट ऑप्शन जो भी आपको इसमें लगता है फिलहाल आप खुद से उसे फिल करें इस ब्लैंक में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट आंसर क्या होने जा रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है दीज लॉन्स डैश विद वेलवेट ग्रास। और आपके ऑप्शंस हैं आर्लेड, आर्लेन, वर्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें और इस तरह के बहुत सारे टेस्ट इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, तो आप उन सारे टेस्ट को रेगुलरली अटेम्प्ट करते रहें। और मैं तो कहूँगा कि एटलीस्ट एक टेस्ट तो आप रोज़ अटेम्प्ट करें ही। तो देखिए, पढ़ना और सीखना ज़रूरी होता है, लेकिन प्रैक्टिसिंग जो है वो लर्निंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर सीखने के बाद आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो स्टूडेंट्स आपका ये सीखा हुआ नॉलेज, आपका ये गेन किया हुआ नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? द मदर आस्क्ड मी डैश द टेबल फॉर द गेस्ट्स। और आपके ऑप्शंस हैं टू लाई, टू ले एंड लेड। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 शी हैज़ डैश इन द बेड फॉर 2 hours। और आपके ऑप्शंस हैं लेड, लेन, ले। और तो आप इसे ध्यान से देखें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और इस ब्लैंक में उसे फिल करें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? शी डैश द चाइल्ड ऑन द बेड टू कीप हिज वार्म। और आपके ऑप्शंस हैं लेन, ले और लेड। तो स्टूडेंट्स जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है उसे इस ब्लैंक में फिल कर दें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है माई मदर आस्क्ड मी टू डैश डाउन एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। माई मदर आस्क्ड मी टू डैश डाउन एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। और आपके ऑप्शंस हैं लाई, लेड, ले। तो स्टूडेंट्स जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है उस ऑप्शन को आप गिवन ब्लैंक में फिल करें। तो ये थे इंग्लिश ग्रामर के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कई दफ़ा बार बार आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में एट डिफरेंट लेवल्स पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा और अब आपको इन सारे क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स स्क्रीन पर दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स आप अपने गिवन आंसर्स को इन आंसर से मैच कर लें और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और चलिए अब हम इनका देखते हैं करेक्ट आंसर्स क्या होने जा रहा है। तो देन द करेक्ट आंसर्स आर ऑन योर स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी द आंसर्स ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है आपके स्क्रीन पर। फॉर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इफेक्ट। फॉर क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अफेक्ट। तो आप ये जान लें कि इफेक्ट जो है स्टूडेंट्स, इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट एक नॉन है जिसका मतलब होता है असर, सिर्फ असर। और अफेक्ट जो है, अगर आप ए से अफेक्ट लिखते हैं, AFFECT, अफेक्ट का मतलब होता है असर डालना। ये अफेक्ट क्या है? एक वर्ब है। इफेक्ट आपका
एक नॉन है जब आप ई से लिखते हैं, और अफेक्ट जब आप ए से लिखते हैं तो ये आपका एक वर्ब हो जाता है जिसका मतलब होता है असर डालना। और चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका है इफेक्ट। जो ई से लिखा गया है डेट मीन्स के इसका मीनिंग क्या हो गया, असर। ये एक नॉन है यानी कि प्रभाव। इफेक्ट का मीन्स क्या हो गया, प्रभाव। और इफेक्ट जब आप ए से लिखेंगे तो इसका मीनिंग होगा प्रभाव डालना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अफेक्टेड। यानी कि ये एक वर्ब है, वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज़ किया गया है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, लेड। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर लेड। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू ले। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट है ऑप्शन बी, लेन। और क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेड। और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, उसका करेक्ट आंसर आपका स्टूडेंट्स है ऑप्शन नंबर ए, लाई। तो आप अपने गिवन आंसर्स को इन आंसर्स से बहुत ही केयरफुली मैच कर लें, मिला लें और देखें कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही सॉल्व किया है। और स्टूडेंट्स आपने जितने क्वेश्चंस को सही सॉल्व किया है वो आपका स्कोर है, और आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट अगर आपको है किसी भी क्वेश्चन में या उसके आंसर्स में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई एम ऑलवेज प्रेजेंट टू क्लियर योर ऑल डाउट्स हेयर। और स्टूडेंट्स ये थे 10 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस जो आज आपने देखे, जो कि आपको एक टेस्ट के फॉर्मेट में दिया गया था, क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि क्वेश्चंस को पहले आप खुद सॉल्व कर लें और तब उसका आंसर्स देखें, और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।